क्या हुआ व्यापम का? सीधे सीधे शिवराज भी जुड़े हुए हैं उससे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जुड़ी हुई है। नागपुर कनेक्शन है हर जगह का। व्यापम को दबा के क्यों रखा है इन्होंने? क्यों नहीं बताते कि व्यापम की रिपोर्ट कहां तक पहुंची है? और मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं, जब अभ्यर्थी पकड़े गए वो कह रहे हैं हाँ साहब हमको एक दिन पहले पेपर मिल गया था। जब उसका मुख्य आरोपी कह रहा हाँ साहब हमने पेपर लीक किया था, तो क्या नीट को ये नहीं मालूम है कि पेपर लीक हुआ? और ये किस जगह पे, मैं क्योंकि एडवोकेट भी हूं इसलिए पूछ रहा हूं, ये विधि के किस धारा में लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट में किसी चीज की सुनवाई हो रही है और तो नहीं है, अगर यथास्थिति बनाए रहने का कोई आदेश नहीं है, तो सरकार इस परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर सकती है? मुझे बता दीजिए, कहां आपको सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है? कहां आपको जुडिशरी रोक रही है? कौन सी धारा है जिसके अंदर आप ये बात कर रहे हैं? अगर कोर्ट ने यह कहा होता कि हम यथास्थिति बनाए रखने का आदेश कर रहे हैं अंतरिम सुनवाई तक, और हमारा जो अग्रिम आदेश होगा उसके बाद ही कुछ हो सकता है, हम मान लेते सरकार की। धर्मेंद्र प्रधान जी अभी 2 दिन पूर्व तक ये कह रहे थे कि कुछ पेपर गलत बांट दिया गया, कुछ अभ्यर्थियों को कम समय मिला, ये वो मान रहे थे, लेकिन पेपर लीक नहीं मान रहे थे। अब पेपर लीक सारे आम है। 17 लगातार मोदी राज में ये पेपर लीक हुए। एक में आपने तुरंत जो है कार्रवाई करती, सीबीआई की इंक्वायरी सेटअप करती, सब कुछ कर दिया, और नीट में आप ये बचाव ले रहे हैं। कपिल जी ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेने धनंजय जी के पास बड़े आ रहा नेताओं का हूं। हाथ मुझे एक है। सवाल का जवाब। बहुत सही स्थिति आपको बता रहे हैं। अगर आप पुरातन व्यवस्था को देखिए तो उसमें तो दायित्व फिक्स था। जब आप किसी कंपनी को ठेका देना शुरू कर देंगे, वो भी इतनी बड़ी परीक्षाओं का, तो कहां होगा देश का हाल? आप मुझे बताइए, कमीशन खोरी की हद है सरकार की। सरकारें अपने दायित्व से बचने के लिए एक एजेंसी को लगाती हैं और अपने लोगों को अपॉइंटमेंट भी कराती हैं। यह सीधा नियम है। चोरी भी और सिनाजोरी भी, यही धनंजय तो गिरि है जी, धनंजय भारतीय गिरि जनता जी, पार्टी का राज। धनंजय गिरि जी, धनंजय गिरि जी।